सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 296 का पार्ट 2। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, प्रिंसेस योंगनिंग उस रजाई को हटा करके जूफेंग के साथ की लड़की को देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूफेंग खुद को और स्वाइंगर को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद अगला सीन हमें इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मार्शल डूगो और प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग एम्पर से अपनी कुछ रिक्वेस्टों को पूरा कराने के लिए आए होते हैं। जूजी चैंगफेंग एम्पर को बताते हैं कि क्वानरोंग किंगडम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इतना कह करके वो उन लोगों का टोकन भी दिखाते हैं, जिसे देख करके एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्शल डूगो भी उस टोकन को देख करके और प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग की सारी बातें सुन करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने, क्वानरोंग अपने डेलीगेशंस को भेज रहा है। प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग भी कहते हैं कि हाँ, ये एक एक्सटर्नल अफेयर यानी कि बाहरी मामला है। उन लोगों के डेलीगेशंस को भेजने के समय पे हम लोग उन लोगों को अपनी लॉकडाउन इंपीरियल कैपिटल को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसा करके हम लोग उन लोगों का उपहास हासिल कर लेंगे। तो इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की बात सुन करके एम्पर भी काफी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि ये बास्टर्ड क्लियरली मुझे टारगेट कर रहा है। जब इसने मुझे लोगों के नाम पर इंपीरियल कैपिटल पर सील जारी करने के लिए कहा था, तो मैंने इसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। तो इसने उस बात पर एक्सक्यूज देते हुए क्वानरोंग किंगडम की डेलीगेशंस का यूज कर लिया। और क्या अब सहमत होना लोगों की तलाश करने की बजाय सभी लोगों को अब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसकी वजह अपना खुद का नाम बचा रहा हूँ। फिर एम्पर आगे सोचते हुए कहता है कि सच में इसके एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा अधिक स्पष्ट हैं, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल सुइटेबल तरीके से किया गया है, इसलिए इस वजह से मैं इसके ऊपर क्रोधित भी नहीं हो सकता। तो अब इधर एम्पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मार्शल डूगो जल्दी से चिल्लाते हुए एम्पर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, क्वानरोंग और टियान्यू डायनेस्टी ने केवल असंख्य लोगों के साथ दुश्मनी व्यक्त की है और हर साल एक दूसरे के साथ संघर्ष किया है, और अब क्वानरोंग डायनेस्टी की ये डेलीगेशन भी जरूर ही उन लोगों की हमारे ऊपर एक चाल होगी, और इंपीरियल कैपिटल में इस ट्रबल्ड वाटर के साथ ये और भी ज्यादा अधिक कारण है कि हमें किसी भी बाहरी इंसान के हस्तक्षेप को यहाँ पे आने से रोकना होगा। इसीलिए योर मैजेस्टी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन लोगों को यहाँ आने से मना कर दें, क्योंकि इस चीज से कहीं ऐसा न हो जाए कि हम अपने लोगों के बीच में ही एक भेड़िए को ले आए। तो अब इधर मार्शल डूगो ये सब कह रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग कहते हैं कि ओल्ड मार्शल कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में अतीत में काफी ज्यादा मतभेद रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इस अवसर को अपने संबंधों को अच्छी तरीके से सुधारने में यूज करना चाहिए। और इसके अलावा वो लोग अपने साथ उपहार लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए इस वक्त उनके चेहरे पर हमारे इंपीरियल कैपिटल के दरवाजे को बंद करके पटक देने से हमारे टियान्यू को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिससे कि क्वानरोंग एम्पायर हमें काफी ज्यादा तुच्छ समझेगा। और क्योंकि ये चीज योर मैजेस्टी और टियान्यू के नाम से संबंधित है, तो फिर आप इतने ज्यादा उतावले कैसे हो सकते हैं, जो कि आप अपनी सारी की सारी मर्यादा को खो बैठे हैं। इसलिए आपकी ये बात इस चीज में काफी ज्यादा गिनती में होती है। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग अपनी ये सारी बातें कह रहे होते हैं कि तभी उनकी सारी बात सुनने के बाद वॉर मिनिस्टर भी खड़े होते हैं और एम्परर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, प्राइम मिनिस्टर विजडम की बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, इसीलिए योर मैजेस्टी को इनकी बातों के लिए अलाउ करना चाहिए। तो अब इधर एम्परर मिनिस्टर ऑफ वॉर की ये बातें सुनकर के हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी जोंगटेंग सेंग्यू भी कहते हैं कि हाँ, योर मैजेस्टी, प्राइम मिनिस्टर के सारे शब्द बिल्कुल सच है, इसलिए आप प्लीज इनकी बातों के लिए इनको अलाउ करें। तो इधर मिनिस्टर जोंगटियान और मिनिस्टर वॉर के इतना कहते ही बाकी के सभी लोग भी उनकी बातों पर एग्री करते हुए एम्परर को प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग को अलाउ करने के लिए कह रहे होते हैं, जबकि इधर एम्परर सभी लोगों को टेरिटर्स कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा और हैरान हो रहा होता है। तो अब आगे एम्परर सभी लोगों को इसी तरीके से देखता रहता है, जबकि बाकी के सभी लोग भी एम्परर को यूं ही झुक करके उनको एग्री करने के लिए मना रहे होते हैं। इधर मार्शल डूगो भी उन सभी लोगों को ऐसा करते हुए देख अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये क्या, एम्परर के ये सारे के सारे लॉयल फॉलोवर्स जो कि एम्परर के अराउंड ही फॉलो करते रहते हैं, आज ये सभी लोग भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो सिविलियंस हो या फिर मिलिट्री। एम्परर के पास
अब जो भी कुछ बचा है वो काफी ज्यादा कम रह गया है। तो मार्शल डुओ का इतना सोचने के बाद प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग आगे एम्परर से कहते हैं कि योर मेजेस्टी, आज का ये मैटर हमारे नेशन के लिए एक काफी ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है और हम लोग अपने फ्लैग के लिए काफी ज्यादा लॉयल हैं। इसीलिए योर मेजेस्टी, हम सभी लोग आपसे जल्द से जल्द इस बात के ऊपर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं ताकि इससे मैं क्वानरोंग एम्पर को जल्द से जल्द उनका रिप्लाई दे सकूं। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग और बाकी के सभी लोगों की ये सारी बातें सुन करके हमारा एम्पर भी कुछ देर के लिए सोचता है और फिर वो जू चैंगफेंग से कहता है कि हूँ प्राइम मिनिस्टर, तुमको आखिर इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है और तुम्हें क्या क्वानरोंग की कुछ ज्यादा ही परवाह है? और तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर तुम्हारे बारे में लोगों को पता ना हो तो सभी लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि तुम हमारे टियानियो एम्पायर के नहीं बल्कि क्वानरोंग एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर हो। तो अब इधर एम्पायर ये सब कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसीलिए वहाँ पे खड़े सभी लोग भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि योर मेजेस्टी का एक्सिक्यूशन भी काफी ज्यादा हैवी है। उन्होंने मजाक के रूप में शुरुआत की है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहते हुए प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग को इनडायरेक्टली तरीके से बिल्कुल क्लियरली एक देशद्रोही कह दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि इस समय योर मेजेस्टी इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो खुद के ऊपर ये सब कहने से पहले बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सके? इधर दूसरी ओर एम्पर को इतना ज्यादा गुस्से में देख और उनकी ये बातें सुन करके प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग भी कहते हैं कि योर मेजेस्टी प्लीज मजाक करना बंद करें। मैं टियानियो के पैरों के लिए अधीन हूँ और उसके लिए बेहद ज्यादा लॉयल हूँ और साथ ही हमेशा उसकी भलाई के लिए ही काम करता रहता हूँ। इसलिए योर मेजेस्टी प्लीज इस सब को समझने का प्रयास करें। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब हमारे एम्पायर के लिए ही है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की बात सुन एम्पायर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, बेशक मैं प्राइम मिनिस्टर की मेहनत को समझता हूँ। तो अब इतना कहने के बाद एम्पायर वहाँ पे सभी लोगों को जोरों से ऑर्डर देते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की पिटीशन यानी कि याचिका के अनुसार मैं क्वानरोंग के प्रतिनिधियों को हमारे टियानियो में आने की अनुमति दे रहा हूँ। इसीलिए अभी से इंपीरियल कैपिटल के लॉकडाउन को हटा दिया जाता है और हाई प्रीस्ट के केस को मेरी सेलिब्रेशन खत्म होने तक पोस्टपोन किया जा रहा है। इतना कहकर के एम्पर उस क्वानरोंग एम्पायर के उस कार्ड को मोड़ करके नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद सभी लोग एम्पर को बुद्धिमान कहते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। कि दूसरी ओर एम्पर उन लोगों की तारीफ सुनकर के अपने मन में कह रहा होता है कि ये सभी गद्दारों का समूह अभी भी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। तो अब इधर एम्पर के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।